एक विशाल ब्रह्मांड जहाँ समय लगातार घूम रहा है और किस्मत किसी अनदेखे संगीत की तरह हमें अनजानी दिशाओं में ले जा रही है। कभी कभी जो लोग हमारी दुनिया से बाहर होते हैं अचानक हमारी ज़िंदगी में मुस्कुराते हुए दाखिल हो जाते हैं और यहीं से शुरू होती है एक बेहद अजीब लेकिन दिलचस्प कहानी। इस कहानी का नायक कोई हीरो नहीं है, कोई जादूगर नहीं, कोई चुना हुआ योद्धा भी नहीं। वो खुद को बस इतना ही बताता है, मैं एक साधारण इंसान हूँ, एक बिल्कुल आम आदमी। उसका नाम है हावरेन, यानी हावरेन। उसका सपना भी उतना ही साधारण है, कॉलेज पूरा करना, एक ठीक ठाक नौकरी पाना और एक सामान्य जिंदगी जीना। उसके पास ना दौलत है, ना ताकत, ना कोई बड़ी एम्बिशन। उसकी जिंदगी अब तक बिल्कुल सामान्य रही है। एक रात शहर के एक सुनसान पार्क में वो बेंच पर बैठा आराम कर रहा होता है। तभी उसकी नींद टूटती है। उसके सामने खड़ी होती है एक अजीब सी लड़की। वो घबराई हुई नहीं है लेकिन बेहद कंफ्यूज्ड है। वो रास्ता पूछ रही होती है। उसके हाथ में एक एड्रेस है लेकिन वो पूरे दिन उसे ढूंढती रही, फिर भी नहीं मिली। जब हावरेन एड्रेस देखता है तो अचानक चौंक जाता है क्योंकि वो एड्रेस उसी के घर का होता है। वो लड़की का नाम है लियो लिली। हावरेन उसे बताता है कि वो जिस जगह को ढूंढ रही है वो शहर से 20 किलोमीटर दूर है। लड़की हैरान होती है। वो पूरे दिन शहर के बीचों बीच गलत जगह पर सही एड्रेस ढूंढती रही थी और तभी हावरेन कह देता है, वैसे मैं ही तुम्हारा मकान मालिक हूं। दुनिया कितनी अजीब हो सकती है, इसका इससे अच्छा उदाहरण नहीं। दोनों साथ चल पड़ते हैं। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता है इलाका सुनसान होता जाता है। हावरेन उसे सावधान करता है, यह इलाका सुरक्षित तो है लेकिन रात में अकेले घूमना ठीक नहीं। लड़की मुस्कुराती है। वो कहती है, मुझे डर नहीं लगता, मैं बहुत ताकतवर हूं। और सच में उसका सामान इतना भारी होता है कि हावरेन खुद हैरान रह जाता है। अचानक हवा में कुछ बदल जाता है। हावरेन को खून की गंध महसूस होती है। लड़की रुक जाती है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो धीरे से कहती है, माफ कीजिए, शायद ये लोग मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गए हैं। तभी आसमान से एक उड़ता हुआ साया सीधे उन पर हमला करता है। हावरेन कुछ समझ पाता उससे पहले ही लड़की पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। उसके शरीर से एक अजीब सी शक्ति निकलती है। अब वो कोई साधारण इंसान नहीं थी। वो बताती है, वो अपना असली नाम बताती है, विवियन, एक शाही रक्तवंश की वैम्पायर। किसी तरह हावरेन की जान बच जाती है लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि घर में पहले से एक और अजीब मेहमान मौजूद है। एक ऐसा प्राणी जो इंसान नहीं है, एक वेयरवुल्फ। अब इस घर में रह रहे हैं एक साधारण इंसान, एक वैम्पायर और एक वेयरवुल्फ। जैसे ही सच्चाई सामने आती है वैम्पायर और वेयरवुल्फ के बीच भयंकर बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को जानवर कहते हैं। माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। तभी हावरेन चिल्लाता है। उस पल ये साफ हो जाता है कि इस घर का सबसे खतरनाक इंसान यही साधारण सा लैंडलॉर्ड है। विवियन सच बताती है, उसके पास पैसे नहीं हैं। वो कब्रिस्तान और खंडहरों में सोती रही है, बस एक सुरक्षित जगह चाहती है। हावरेन कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, पैसे बाद में देना, अभी यहीं रहो। उस रात विवियन खाना बनाती है। स्वाद थोड़ा अजीब होता है लेकिन घर में पहली बार हंसी सुनाई देती है। एक इंसान, एक वैम्पायर, एक वेयरवुल्फ और एक बिल्ली, एक अजीब सा परिवार।